हेलो एवरीवन। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज यह है कि 30 अप्रैल को आप सभी का बीपीएससी 67 प्रीलिम्स का एग्जाम प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में क्या करें, कैसे करें, आप सभी ने अपने अपने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाए होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारी टीम के कुछ इनपुट्स हैं जो कि मैं अभी आप सभी के साथ साझा करना चाह रहा हूं। तो कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करें, क्योंकि अभी से अगर हम लोग देखें तो टोटल 87 डेज बच रहे हैं। अब आप लोग कैसे प्रोसीड करें, क्या क्या चीजें पढ़ें, क्या छोड़े, इन सभी के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि चूंकि ये अप्रैल को एग्जाम प्रस्तावित है, तो एटलीस्ट फरवरी तक का या 15 मार्च तक का करंट अफेयर्स आप सभी को पढ़ना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, तो 15 मार्च तक का जो करंट अफेयर्स है आप सभी को पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूं कि करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। डेली बेसिस पे कहने का क्या अर्थ है कि आज का जो करंट आया है उसको आज ही आपको क्या कर लेना चाहिए, खत्म कर लेना चाहिए, उसको आज ही पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं रहता है। अगर हम लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ते रहे तो हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीलिम्स के एग्जाम में एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स जो हैं वो आपको कहां से आते हैं, करंट अफेयर्स से आते हैं। और ये सबसे डायनेमिक सेक्शन होता है क्योंकि यहां से प्रश्न छूटने की संभावना बनी रहती है। तो अगर आप डेली बेसिस पर करते जाए, पहले का भी और अभी का भी, और मैंने एक एनालिसिस भी आप लोगों को बताया था कि जो रिसेंट टाइम का जो करंट अफेयर्स आता है उसको पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो इसको अब कैसे कंप्लीट करें डेली बेसिस पर? आपने देखा होगा कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है परफेक्शन आईएएस ऑफिशियल, उसके ऊपर हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप उसको देख सकते हैं, या फिर किसी भी अदर सोर्सेज जो कि आपको सही लगे, आप उन अदर सोर्सेज से भी करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहें, खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहें, तभी आप काफी अच्छा कर पाएंगे अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में। दूसरी बात, इसके बाद और क्या करना है, तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो कि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स को देखिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें, करंट अफेयर्स के बाद अगर देखें, तो हम लोगों को और क्या क्या चीज करना चाहिए। पहली बात यह है कि आप क्या करें कि सब्जेक्ट को ले लें, कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, और उसको उसका एक टाइम स्लॉट डिवाइड कर दें कि इस टाइम तक आपको ये पढ़ना है। और इसके साथ आप क्या करेंगे कि करंट अफेयर, इसके साथ आपको क्या करना है कि आपने जो भी कोई ना कोई टेस्ट सीरीज लगाया होगा, टेस्ट सीरीज सॉल्व करा होगा, तो उन टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको क्या करना है, बार बार उनको रिवाइज करना है। आपको इधर उधर टेस्ट सीरीज, नए टेस्ट सीरीज के लिए नहीं भागना है कि और प्रश्न बना ले और प्रश्न बना ले, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व किया है या आप आगे करने वाले हैं, उन टेस्ट सीरीज को एटलीस्ट एग्जाम से पहले 3 टाइम्स आप याद रखेंगे कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 टाइम्स उन सभी पेपर को आप सॉल्व कर लें, बार बार रिवाइज कर लें। जैसे क्या होता है कि टेस्ट सीरीज, जो अगर आपने देखा होगा हमारे यहाँ का भी टेस्ट सीरीज, तो दो तरीके का होता है। एक होता है सेक्शनल टेस्ट सीरीज और दूसरा होता है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो मैंने बोला कि जैसे अभी आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि जो हिस्ट्री सेक्शन के जो टेस्ट सीरीज थे, उन टेस्ट सीरीज को उसी दिन आपको सॉल्व कर लेना है। उसके धीरे धीरे सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते जाएं, रिवाइज करते जाएं। आपने डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स अभी तक बना ही लिया होगा, तो उसको कंप्लीट, सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएं और टेस्ट बनाते जाएं। सारे टेस्ट को एग्जाम से पहले 3 टाइम्स एटलीस्ट बार बार रिवाइज करके जाएं, ज्यादा प्रश्न के पीछे नहीं भागें। आप इस तरीके से करें कि आपने जो पढ़ा है वो आपका पूरा डेफिनेटली कंप्लीट है, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो मैंने एक बात बताया आपको कि टेस्ट सीरीज जो है ना, उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। दूसरी बात, आपको एग्जाम से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, देखिए ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। और ये एक बार नहीं करें, 2 बार 3 बार एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है ना, वो आपको एरिया बताता है, डायमेंशन बताता है कि किस एरिया से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस डायमेंशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप जब सॉल्व करेंगे ना, और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे टॉपिक वाइज मत सॉल्व करना। आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर ले लो, ठीक है, और उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको हटा दो। जैसे कि 30 क्वेश्चन है तो उन 30 क्वेश्चन को हटा दो, तो अब कितना क्वेश्चन बच गया, 120 क्वेश्चन बच गया। अब ये जो 120 क्वेश्चन है, इसके लिए आप क्या करो कि 1 घंटा 1 आवर का टाइम या 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम जो है ना एलोकेट कर दो।
ठीक है, और 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम लोकेट करने का, उसको एग्जाम के इन्वायरमेंट में उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, एकदम एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में। जब आप ऐसा करोगे कि एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में जब आप उसको सॉल्व करोगे, तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और आपके जो सफलता के जो चांसेस हैं वो सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो तीसरी बात जो है वो क्या करना है आपको, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार सॉल्व करना है ना। एंड सबसे लास्ट में मैं ये आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने डेफिनेटली रिवीजन नोट्स आपने बना लिया होगा, तो जो रिवीजन नोट्स आपने बनाया है आप उसी को बार बार पढ़ें। मतलब कि ये जो अभी लास्ट जो टाइम है ना, इस लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। मैक्सिमम जो फोकस करना है वो रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे, और नए क्वेश्चंस के लिए इधर उधर भागना नहीं है। आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करें, डेफिनेटली आप सभी के सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी गुड लक। मिलते हैं, थैंक यू।